एक बार फिर सुर्खियों में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत। फिर पिछली जुबान, कहा बनारस में ही होते हैं कुंभ। मसूरी में परकुल रोपवे से प्रभावित मजदूरों के आवास की लड़ाई। मजदूरों के आवास के लिए हाईकोर्ट जाएंगे आप नेता रविंद्र जुगरान। मजदूरों से की बातचीत। बाजपुर में यशपाल आर का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। काले कानून के विरोध में दिखाए काले झंडे। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए पुलिस की अनोखी पहल, बनाई विशाल मास्क आकृति। श्रद्धालुओं को मास्क के प्रति किया गया जागरूक। केदारनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। केदारनाथ धाम में जमकर हो रही बर्फबारी, पड़ रही है भीषण ठंड से यात्रा की तैयारियां हो रही प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। महाकुंभ के लिए पुलिस की अनोखी पहल, कुंभ पुलिस ने बनाया इंडिया रिकॉर्ड। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्कूल शिक्षा को देनी है। सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर व अन्य उपकरण, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों की उपस्थिति के लिए GPS आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करने की योजना बनाई जाए और बच्चे केंद्र सरकार योजनाओं से आच्छादित हों और उनके राज्य स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर लक्सर से है, जहां यूपी के मीरापुर से भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने लक्सर आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को जायज बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों और मजदूरों गरीबों का दम घोटना चाहती है और उनके लिए देश के किसानों और मजदूर गरीब पिछड़ों का हित पहले है। इसलिए उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है, पर उसे अभी स्वीकार नहीं किया गया। देश के किसान का मसला है, तो उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला के मेंबर पार्लियामेंट्स को, ज्वाइंट पार्लियामेंट में जितने MPs हैं ऑल राज्यसभा विधानसभा, उनको बुलाकर ऑनलाइन मीडिया के सामने हाथ खड़े करवा लें कि आप इस बिल के फेवर में कितने लोग हैं और इसके विरोध में कितने लोग हैं। तो इस देश का किसान और मजदूर मैं कह रहा हूं कि जब उनको लगेगा जिन किसान मजदूर ने तुम्हें जिताकर भेजा है, अगर ये बिल पास करने की हिमाकत की तो दोबारा तुम पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखोगे। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर में जनता दर्शन हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन की समस्याओं को निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। खबर मसूरी से है, जहां पुरकुल रोपवे से प्रभावित मजदूरों आवास की लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान आगे आए हैं। जुगरान ने आज मजदूरों से बातचीत की और कहा कि रोपवे आने से बेघर हुए मजदूरों के लिए वह अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय मजदूरों के साथ न्याय करेगा। और आप आश्वस्त रहिए, पूरी शिद्दत के साथ तन मन धन मन वचन कर्म से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे भी, रास्ता भी निकालेंगे और आपके जल्दी ही काम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही आपको ये विश्वास जरूर हो जाएगा कि हाँ, कुछ सही दिशा में अब कुछ ठोस काम आगे बढ़ा है। अगस्त से 24 अगस्त से आज तक हमारी कोई सुनवाई।
खबर रानीखेत से है, जहां भरतौजा खान में सल्ट विधानसभा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में तय किया गया कि जब तक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को भारतीय जनता पार्टी से सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक कार्यकर्ता सल्ट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। प्रमोद का तुम संघर्ष करो, साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इसी प्रमोद नैनवाल जी को वोटर पार्टी में लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं जहां प्रमोद ने। खबर हरिद्वार से, जहां वैरागी अखाड़े की किन्नर संत हिमांगी सखी ने मोर्चा खोल लिया है, जिसमें उन्होंने किन्नर प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर जमकर हमला बोला है। 14वां अखाड़ा बनाने जाने के सवाल पर किन्नर संत हिमांगी सखी ने कहा है कि नहीं बन सकता 14वां अखाड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे संत समाज में जब हमें गले लगाया, उन्होंने हमें स्थान दिया, तो फिर 14वें अखाड़े का क्या मतलब है। हमें तो मिलकर काम करना है और सनातन धर्म का प्रचार करना है। सुंदर लगा, आनंद का महसूस हो रहा है और माँ गंगा की गोद में बैठी हूँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। किन्नर अखाड़ा बनाया जा रहा है, 14वें अखाड़े की कहीं ना कहीं किन्नरों द्वारा बात का अखाड़ा बन सकता है। नहीं बन सकता है 14वां अखाड़ा, क्योंकि अगर हमारे संत समाज ने जब हमें गले लगाया, अपने घर में स्थान दिया है, अपने हृदय में स्थान दिया है, जब उन्होंने स्थान हमें दे दिया तो हमें 14वें अखाड़े का क्या मतलब है। हमें तो उनके साथ मिल के बैठ के साथ में कार्य करना है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो 14वें अखाड़े की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें पता नहीं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को 14वें अखाड़े की क्या जरूरत आने पड़ी। क्या उनका अखाड़ा बन सकता है, आप बताइए ना। पहले से चला आ रहा है, 13 अखाड़ों की मान्यता है, तो अभी 14वें अखाड़े की क्या जरूरत है इसमें, है कि। ब्रजभूमि वृंदावन से पहली बार हरिद्वार महाकुंभ में पहुंची एक किन्नर इस वक्त हरिद्वार महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हिमांगी सखी, जो कि वृंदावन की रहने वाली हैं, एक किन्नर है, वो हरिद्वार पहुंची है और उनका साफ तौर पर कहना है कि संतों महात्माओं ने उन्हें अपने चरणों में जो स्थान दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, वो उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हिमांगी सखी 18 साल की उम्र से अध्यात्म से जुड़ी हैं, कथावाचक भी हैं और कई उनके पास डिग्रियां भी हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि साधु संतों महात्माओं ने जो उन्हें अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया है, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। हरिद्वार से ओम प्रयास, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से एक और, जहां रुद्रप्रयाग के जंगल आग से जलकर राख हो रहे हैं, वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम अप्रैल माह में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। आपको बता दें कि बर्फबारी होने से केदारपुरी में भीषण ठंड पड़ रही है, जिससे यात्रा तैयारी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के नगर पंचायत जिला पोखरी में वन भूमि पर बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण जोन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि बिना केंद्र
सरकार की अनुमति के वन विभाग की भूमि कैसे शहरी विकास को हस्तांतरित कर दी गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। नगर पंचायत पोखरी जिला चमोली में एक वो कूड़ा निस्तारण वो जो है ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण जो है एक फॉरेस्ट की लैंड पर हो रहा था। तो ये वर्ष 2016 से जो है ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पहले ग्रामीणों की जो है एक वो फॉरेस्ट पंचायत थी। तत्पश्चात 2015-16 में जो है केदारनाथ में वन प्रभाग द्वारा इसमें 5500 पेड़ लगाए गए थे और वो आज पेड़ जो है करीब 5-6 फीट ऊंचे हो चुके हैं। उसके बाद परसों बीच हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने जो है ये इसको जो है शहरी विकास को जो है ये लैंड ट्रांसफर कर रहे थे फॉर कूड़ा निस्तारण वो ट्रंचिंग ग्राउंड के निर्माण के लिए। जब जो है इन्होंने जो है शासनादेश जारी कर दिया तो जो है इस पर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। खबर बाजपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में एक निजी विद्यालय में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कार्यक्रम का संचालित करने आए थे। कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान सुल्तानपुर पट्टी पहुंच गए और किसानों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कृषि कानून के विरोध में काले झंडे दिखाकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी तो कोई सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन देखिए किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। विरोध से में कहीं ऐतराज नहीं है। जिस तरह का विरोध हो रहा है जो आप कह रहे हैं वह राज्य के लिए बेहतर नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जंगलों में आए दिन आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने वन अग्नि की रोकथाम के लिए गांव-गांव जाकर जनता जागरूक अभियान करने के साथ ही आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। DFO विजूलाल ने बताया कि आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए फायर वॉचरों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो वहीं वन विभाग के 15 वाहनों को फायर पेट्रोलिंग पर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने वालों पर सूचना देने वाले पर 10,000 का इनाम दिया जाएगा, तो वहीं जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इस बार जंगलों में लगातार 2-3 दिन से लगातार आग लगा रहे हैं बदमाशी लोग, और वो मैंने एक इनाम घोषित किया कि 10,000 रुपये कोई भी पकड़ के रंगे हाथ में पकड़ के लेके आएगा तो उसका नाम और आइडेंटिटी गोपनीय रखेगा और उसको जेल भेज देगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मौसम विभाग की बारिश होने की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। रुद्रप्रयाग जनपद में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से सबसे बड़ा लाभ जंगलों में मिला है। बारिश से जंगलों में लगी आग बुझ गई है और चारों ओर छाई धुंध भी दूर हो गई है। इसके अतिरिक्त अप्रैल माह में भी ठंड का एहसास हो रहा है। खबर बेरीनाग से, जहां पुराथल मुवानी मोटर मार्ग पर रामगंगा नदी तट पर बनने वाले पुल की तैयारी शुरू हो गई है। एडीबी करीब 10 करोड़ की लागत से 90 मीटर पुल का शिलान्यास विधायक मीना गंगोला ने किया। वहीं मीना गंगोला ने कहा कि पुल का निर्माण होने से बेरीनाग और गंगोली घाट विकास खंड के दर्जनों गाँव के लोगों के लिए जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाने की दूरी कम हो जाएगी। इस क्षेत्र में दर्जनों गाँव का विकास होगा। क्षेत्रीय जनता की जो 35 साल पुरानी मांग थी आज पूरी हुई है। इससे कम से कम 12 ग्राम पंचायतें 15-20 हज़ार यहाँ की जनसंख्या को इससे फ़ायदा मिलेगा और पूरा बेरीनाग ब्लॉक और गंगोली हाट ब्लॉक के भी इसमें आने जाने में लाभान्वित होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सरकार को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस क्षेत्रीय जनता की 35 साल पुरानी मांग पूरी की है। और क्षेत्रीय जनता आज बहुत गदगद है और क्षेत्रीय जनता भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। काशीपुर फ्लाईओवर निर्माण लगातार विवादों में है। निर्माण शुरू होने से लेकर 4 सालों में कई बार तो इसके डिजाइन में बदलाव हुए हैं, तो कई बार रेट रिवाइज किए गए। ऐसे में जहां निर्माण में देरी से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब कार्यदायी एजेंसी लंबे समय से ठेकेदारों के भुगतान न करने से मजदूर
भुखमरी की कगार पर हैं। इन्होंने हमारे पास ये ड्रेन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वर्बली हुई थी बात इनसे। इन्होंने मेरे साथ कोई अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया। एक कहते मैं कर दूँ, तो बात यह है कि 100 मीटर बना के मैं बिल रेज करूँगा। इसके मैंने इसको 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करा दी थी। अभी इसने 1 मीटर भी कंप्लीट नहीं ड्रेन की, जिसकी इसकी मैं बिल बना ही नहीं सकता। 100 मीटर बनाएगा तो उसका जो बिल रेज करेगा उसमें 2 लाख माइन सकते तो पेमेंट कर दी जाएगी। मगर ये काम इसने 1 हफ्ता हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, आगे जा रहा है, किसी सेक्रेटरी वर्क कर रहा है और उसको सस्पेक्टेड टू मेजरमेंट है, ना वो मेजरमेंट हो सकती है ना पेमेंट हो सकती है। तो उसको यही बोला है कि आप पेमेंट करिए, आप काम करिए तो पेमेंट हो जाएगा आपको। तो जो लोकल ठेकेदार हैं जैनेन्द्र शर्मा जी, इन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है दीपक बिल्डर से इस आरओबी के बराबर में जो ड्रेनेज बन रही है उसका। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने आज काम बंद कर दिया है क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि काम बंद हो गया, ये और दिक्कत का बात थी क्योंकि लगातार बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू कराए जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, वार्तालाप हुई है इनसे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर और इनसे जो इनके जीएम हैं मथारू जी, अभी वो सारे पेमेंट अपना हिसाब बनाकर यहाँ दे रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहाँ विधानसभा सनगांव में ग्रामीणों ने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला पर जमकर नारेबाजी की है। सनगांव ग्राम सभा के विभिन्न गांव के ग्रामीण पिछले 1 महीने से पेयजल की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। पानी की समस्या मीडिया ने उठाया था, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने काम तो लगाया, लेकिन इतना ढीला चल रहा है काम, अभी तक गांव में पानी भी नहीं पहुंचा। मतलब जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है। इस समय आम जनता क्या पिएगी पानी? हमें कई बार ज्ञापन भी दिया, जल संस्थान बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही है चीज़ में। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को यहाँ पर, इसलिए ही आए कि बिल्कुल ही जब ज़्यादा ही हो गया तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे काम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और गाँव में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाएं। तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी जब गांव वालों को पीने तक को नहीं हो रहा है, 3-4 किलोमीटर दूर जाके पानी ढो रहे हैं, अपने रोज के काम कर रहे हैं, पीने के लिए इतने दूर से पानी ला रहे हैं। अब इतना गंदा पानी, ये देखिए, देखिए ये पानी पीने को मिल रहा है फिर भी। तो बताइए क्या कर सकते हैं गाँव वाले? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 4 साल बेमिसाल हैं। गौरवशाली 4 साल साफ नीयत, सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। यूपी में जो सालों से नहीं हुआ, वो योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। बेरोजगारी पर प्रहार, रोजगार की भरमार, 6,94,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ सिर्फ योगी सरकार में मिला है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो संचालन, 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण, 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन, मनरेगा में 1,50,00,000 श्रमिकों को रोजगार दिया, 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना, बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक की लखनऊ में स्थापना के साथ यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर कर 4 साल में यूपी सरकार अपने काम से यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड
लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र विजय ब्लॉक दिव्यांग आवासीय विद्यालय नौगांव तुनालका स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रतिभाशाली दिव्यांग बच्चों के हुनर और पठन पाठन के साथ केंद्र में सभी दिव्यांगजन बच्चों के अध्ययन और बौद्धिक विकास की सराहना की। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में जो भी भरपूर पानी की उपलब्धता और खेती के लिए जाना जाता था, जिस पर आज जल संकट मंडराने लगा है। घटता जल स्तर वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में जल स्तर संकट से जूझ रहा है। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी ने की है समीक्षा बैठक, कोरोना संक्रमण की समीक्षा की है। सीएम ने यूपी के 13 जिलों में की कोरोना संक्रमण की समीक्षा, कंटेनमेंट ट्रेसिंग और मास्क पर जोर देने के निर्देश दिए। नाइट कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। लखनऊ सहित 13 जिलों के हालत के अनुसार नाइट कर्फ्यू पर लिया जाए निर्णय। सभी 13 जिलों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जिले में कोविड अस्पतालों की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कोरोना संक्रमण की समीक्षा। सीएम ने यूपी के 13 जिलों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मास्क पर जोर देने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।